शांत संबीब। नमस्कार। आज हम एक बहुत ही खास सफर पर निकलने वाले हैं। ये सफर हमें ले जाएगा 1941 में प्रकाशित हुई अखंड ज्योति के पन्नों में, और हम वहां से आत्मविश्वास के कुछ अनमोल मोती चुनकर लाएंगे। तो चलिए मिलकर समझते हैं कि ये भीतर की ज्योति आखिर है क्या। आपको पता है सबसे कमाल की बात क्या है? जब आप पूरे साल की अखंड ज्योति को देखते हैं ना, तो एक ही धागा, एक ही पावरफुल मैसेज बार बार सामने आता है, और वो ये है कि हमारी सबसे बड़ी शक्ति, हमारा सबसे बड़ा सहारा कहीं बाहर नहीं है, वो तो हमारे ही अंदर है, हमारा अपना अटूट विश्वास। सच में यही तो हमारा सच्चा देवता है। तो चलिए इस यात्रा का पहला कदम उठाते हैं। देखते हैं कि आत्मविश्वास की ये इमारत किन 3 मजबूत खंभों पर खड़ी होती है: हमारे विचार, हमारा विवेक और हमारा प्रयत्न। अक्सर हम सोचते हैं कि विचार तो बस आते जाते रहते हैं, लेकिन नहीं, विचार हमारी सबसे बड़ी ताकत हैं, एक क्रिएटिव फोर्स। जब हम इन विचारों को पॉजिटिव रखते हैं ना, तो हम सिर्फ हालातों से लड़ते नहीं हैं, हम तो अपना भाग्य, अपनी नियति खुद लिखने लगते हैं। और यहीं पर एक बहुत जरूरी बात समझनी है। दूसरों पर डिपेंड होना ये हमारे आत्मविश्वास के लिए जहर की तरह है। ये धीरे धीरे उसे खत्म कर देता है। असली ताकत तो तब आती है जब हम अपने अंदर की आवाज पर, अपने विवेक पर भरोसा करना सीखते हैं। और जो ऐसा कर पाता है वही तो अपनी जिंदगी का सच्चा आर्किटेक्ट, सच्चा शिल्पकार बनता है। देखिए, सफलता कोई चांस की बात नहीं है, कोई लॉटरी नहीं है कि बस लग गई। ये तो 2 चीजों का सीधा सीधा नतीजा है। एक, खुद पर गहरा विश्वास, और दूसरा, लगातार कोशिश करते रहना। और हाँ, अगर कभी असफल हो भी गए तो क्या हुआ? वो अंत नहीं है। असफलता तो बस एक लेसन है, एक अनुभव है। वो हमारी हिम्मत तोड़ने के लिए नहीं, हमें और मजबूत बनाने के लिए आती है। तो ये तो हुई बाहरी कोशिशों की बात। अब चलिए थोड़ा और अंदर चलते हैं, अपनी भीतरी दुनिया में। और यहां हम मिलेंगे 3 ताकतवर साथियों से: हमारा मन, हमारा उत्साह और हमारा निश्चय। सारी ताकत की जड़ कहाँ है? हमारे मन पर, हमारे कंट्रोल में। सोचिए, जो इंसान अपने विचारों को साधना सीख लेता है, जो उनका मालिक बन जाता है, फिर जीवन में कैसा भी तूफान आए, वो उसे एक मुस्कान के साथ पार कर जाता है। कोई चुनौती उसे हिला नहीं सकती। जब भी निराशा मन में आए, समझ जाइए ये एक साइन है अंदर की कमजोरी का, लेकिन इसका इलाज भी है। जब उत्साह यानी एंथुजियाज्म और आत्मविश्वास, सेल्फ बिलीफ, ये दोनों शक्तियां एक साथ मिल जाती हैं ना, तो ये एक ऐसी जबरदस्त रोशनी पैदा करती हैं जो किसी भी तरह के अंधेरे को उजाले में बदल सकती हैं। एक बहुत बड़ी गलतफहमी है कि आत्मविश्वास कुछ लोगों को जन्म से ही मिल जाता है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये कोई गिफ्ट नहीं है, ये एक साधना है, एक प्रैक्टिस है, जिसे हर दिन थोड़ा थोड़ा करके बनाना पड़ता है। और अंत में जीतता कौन है? जीतता वही है जो ठान लेता है, जो एक पक्का निश्चय कर लेता है कि उसे जीतना ही है। ठीक है, अब हमारा सफर एक और गहरे पड़ाव पर पहुंचता है। यहां हम बात करेंगे शक्ति की, सृजन की और साधना की, और देखेंगे कि कैसे आत्मविश्वास हमें एक क्रिएटर, एक सृजनकर्ता बनाता है। हम सबके अंदर ना एक बहुत बड़ी शक्ति सोई हुई है, और आत्मविश्वास वो चाबी है जो इस सोई हुई शक्ति के ताले को खोल देती है। जिस पल हम अपने पुरुषार्थ पर, अपनी मेहनत पर यकीन करने लगते हैं, उसी पल हम भाग्य के भरोसे बैठना छोड़ देते हैं और खुद अपने भाग्य के निर्माता बन जाते हैं। ये बात फिर से सामने आती है कि हमारे विचार ही हमारी तकदीर को गढ़ते हैं, और जब किसी इंसान का खुद पर विश्वास इतना गहरा हो जाता है, तो उसकी क्रिएट करने की शक्ति, उसकी सृजनशीलता ईश्वर के समान हो जाती है। वो अपनी दुनिया खुद बनाता है। असली आत्मविश्वास वो नहीं जो अच्छी परिस्थितियों में दिखे। नहीं, असली आत्मविश्वास की जड़ें जमीन में बहुत गहरी होती हैं, बिल्कुल उस बड़े पेड़ की तरह जो आंधी तूफान में भी अपनी जगह से नहीं हिलता। जो इंसान हर हाल में ऐसे ही अडिग और शांत रहता है ना, वही सच्चा साधक है। और अब हम पहुंचते हैं इस सफर के अंतिम लेकिन सबसे महत्वपूर्ण हिस्से पर। यहां 3 और गुण आकर मिलते हैं: साहस, संयम और स्वावलंबन। ये तीनों मिलकर आत्मविश्वास को पूरा करते हैं, उसे परफेक्शन तक ले जाते हैं। साहस और संयम, करेज और कंट्रोल, इन्हें आप आत्मबल के 2 पंख समझ सकते हैं। जब ये दोनों पंख होते हैं, तभी आत्मा उड़ान भर पाती है। जिंदगी चाहे कोई भी इम्तिहान ले, बस एक चीज का ध्यान रखना है कि अंदर की वो जो ज्योत है ना, वो बुझने ना पाए।
जो इंसान आत्मनिर्भर है, जो अपने पैरों पे खड़ा है, असल में वही सबसे ज्यादा आत्मविश्वासी होता है। पर यह आत्मबल आता कहां से है? ये बनता है जिंदगी के संघर्षों में। हर मुश्किल, हर चैलेंज एक लैब की तरह है, जहां हमारी भीतरी ताकत को टेस्ट किया जाता है और उसे और ज्यादा निखारा जाता है। तो अगर जीवन को एक नई ऊर्जा, एक नई दिशा देनी हो, तो उसका सार क्या है, उसका निचोड़ क्या है? बस ये 3 शब्द याद रखिए, यही मंत्र है: आत्मनियंत्रण, साधना और विश्वास। तो इस पूरे सफर के बाद अखंड ज्योति का ये ज्ञान हमें कहाँ लाकर खड़ा करता है? ये हमें एक सीधी सी बात सिखाता है कि आत्मविश्वास कोई बाहर की चीज नहीं है जिसे हम कहीं से खरीद सकें या मांग सकें। नहीं, ये तो हमारे ही अंदर की एक ज्योति है, एक लौ है। और इस ज्योति को रोशन रखने के लिए जो ईंधन लगता है वो है सही विचार, संयम, साहस और लगातार की जाने वाली साधना। इस बात को हमेशा याद रखना है कि हम सभी के अंदर एक असीम शक्ति, एक इनफाइनाइट पोटेंशियल सोया हुआ है। बस जरूरत किस बात की है? उसे जगाने की, उसे पहचानने की, और फिर उसी रोशनी से अपनी और सबकी जिंदगी को रोशन कर देने की। आत्मविश्वास भीतर की ज्योति है। इसे अपनी साधना, अपने संयम और अपने सही विचारों से हमेशा प्रज्वलित रखें।